और हरियाणा प्रदेश को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा, जो धीरे धीरे परतें खुलेगी तो इन सरकारों के घोटाले भी लोगों के सामने आएंगे। आपका भाजपा पार्टी का अच्छा खासा अनुभव भी रहा है और मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी गई थी? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये बीजेपी हरियाणा के अंदर सहयोगी पार्टी थी चौधरी देवीलाल जी की। बीजेपी सहयोगी पार्टी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। जब जब भी चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता में आए, बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया। ये सारे बीजेपी वाले चौधरी देवीलाल को पर्ची दिया करते, अपने बेटे को लगाने के, भतीजे लगाने की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ये पर्ची देते थे कि हमारा बच्चा लगा। और मैं आपको रिकॉर्ड ला के दूँगा कि इन बीजेपी वालों को कितनों के रिश्तेदार नौकरी लगे हुए हैं और किस टाइम लगे हैं। रामविलास शर्मा ने कितनी पर्चियाँ दी, कृष्णपाल गुर्जर ने कितनी पर्चियाँ दी। नमस्कार, मैं मनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज जींद में लोकदल पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए पहुंचे हैं, वहीं पर आदित्य चौटाला भी पहुंचे। आदित्य जी, आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है, तो क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए, संगठनात्मक तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल ने अपने राष्ट्रीय और स्टेट कार्यकारिणी की घोषणा की है। जिला के जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं। इंडियन नेशनल लोकदल अब हल्का स्तर की अपना संगठन मजबूत करने के लिए आज बैठक में आए हैं, ताकि हमारे हल्के लेवल पर आपसी सबसे राय करके, कार्यकर्ताओं से उनकी सलाह करके, और हल्के के प्रधान और प्रधान के साथ साथ हमारे सेल हैं और हमारी जो बॉडी है उसको हम गठित करें। इंडियन नेशनल लोकदल हमेशा इससे ही एक परिवार की तरह अपने कार्यकर्ताओं के साथ जुड़ी हुई है और वो अपने परिवार के कार्यकर्ताओं से सबसे राय करके ही अच्छे व्यक्ति को उचित जिम्मेवारी देने का काम करें। पहले भी देखा है कि हमने धरातल के नेताओं को पद दिया जाता है, लेकिन पद मिलने के बाद, एक मोहर लगने के बाद वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। मैं ये मानता हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता कभी किसी दूसरी दल में नहीं जाता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो किसी समय हताश होकर घर बैठ गया, लेकिन आज के दौर में जब सभी ज़िलों में गया हूँ और जो माहौल देखा है, अब इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता लोकदल के साथ है। बहुत ही जल्दी हम प्रदेश भर का पूरा भ्रमण करेंगे और जो परिवार हमसे किसी कारणों से चले गए थे उन्हें वापस जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जिला प्रधानों को और सीनियर कार्यकर्ताओं को सबको कहा है कि आप उन लोगों से जाके स्वयं संपर्क करें, ताकि उन्हें वापस हम अपने साथ जोड़ सकें। लोकदल पार्टी की बात करें तो लोकदल के लिए एक बात बड़ी चर्चा में रहती है कि जो लोकदल का कार्यकर्ता है विधायक की तरह होता है। ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो कार्यकर्ताओं को बड़ा मान सम्मान देते थे, पूरे हरियाणा में ऐसी चर्चाएं हैं। अब चौटाला साहब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, तो कार्यकर्ताओं को कैसा मान सम्मान अब मिलेगा? देखिए, जो निश्चित तौर पर जो ओम प्रकाश चौटाला जी जिस तरीके से अपने कार्यकर्ता की कदर करते थे, उसी तरीके से चौधरी अभय सिंह चौटाला और हमारे सारी लीडरशिप कार्यकर्ताओं के लिए मान, तन और मन से कार्य करेगी। उनके मान सम्मान का हम पूरा ख्याल रखेंगे और हमारे लिए सर्वप्रिय अगर कोई है तो वो ओम प्रकाश चौटाला जी का तैयार किया हुआ कार्यकर्ता, चौधरी देवीलाल की सोच के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति हमारे लिए सर्वप्रिय है। एक जिला अध्यक्ष की संगठन में कितनी अहम जिम्मेवारी मानते हैं, क्योंकि आपने जिलाध्यक्ष भी बनाए हैं हर जिले में, लेकिन वहीं पर बात करें मुख्य रूप से जो कांग्रेस पार्टी है, अभी तक ना तो नेता प्रतिपक्ष बना पाई है, ना अपना संगठन बना पाई है, लंबे समय से वो पेंडिंग है उनकी बातें। देखिए, मैं तो एक बात कहूँगा, कांग्रेस तो उनको एक ग्रस्त बीमारी है और इस बीमारी से बाहर कभी निकल नहीं पाएगी। इंडियन नेशनल लोकदल तो हमेशा ही कार्यकर्ता को अपना बहुत अहमियत रखती है। चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, निश्चित तौर पर डीसी तक कार्यकर्ता की सुनवाई थी और समय आने पर आगे जिस तरीके का माहौल लग रहा है, निश्चित तौर पर इंडियन नेशनल लोकदल 2029 में अपना चुनाव जीतेगी और अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। उस वक्त अपने आप ही कार्यकर्ताओं को इस बात का हौसला भी है कि अगर कार्यकर्ताओं का मान सम्मान कहीं है तो लोकदल में है। लोग कांग्रेस में भी घूमते हैं, लोग बीजेपी में घूमते हैं, लेकिन मान सम्मान कहीं नहीं है। सवालों की बात करें तो अभय सिंह चौटाला विधानसभा में अकेले विधायक थे जो सवालों को उठाते हुए दिखाई देते थे लोकदल पार्टी की तरफ से। अब आप हैं और अर्जुन चौटाला हैं, क्या उनकी कमियों को पूरा किया जा रहा है विधानसभा? देखिए, कोशिश रहती है। अब मैं अगर कह दूं कि सारी चीज़ें चौधरी देवीलाल जी की मेरे में हैं तो ऐसा संभव नहीं है। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी बहुत सूझवान, समझदार और बड़े गंभीर नेता हैं और विषयों को बड़ी गंभीरता से उठाते हैं। हम लोगों को जिम्मेवारी मिली है
निश्चित तौर पे जितनी भी कोशिश रहती है, हम लोग भी हमारे इलाके की, हरियाणा प्रदेश की, चाहे वो युवाओं की हो, चाहे वो व्यापारियों की हो, किसानों की हो, गरीब की हो, हर एक की बात पुरजोर तरीके से उठाने का काम करते हैं। 2009 में जींद जिले की बात करें तो पांचों सीटें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को देने का काम किया था। अब 5 में से 4 सीट भाजपा के पास है, तो 2029 के विधानसभा चुनाव में कितना बदलाव ला पाएंगे आप? देखिए, बीजेपी ने तो हमेशा जात पात की राजनीति करी है, जाति धर्म के नाम पे वोट मांगा है। हरियाणा में भी उन्होंने जात पात 36 जात के बीच में, मैं समझता हूँ, बहुत बड़ी दरार पैदा करने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेनकाब होगी, एक्सपोज हो गई है। हरियाणा भाईचारे का प्रदेश है। आज से पहले कभी भी हरियाणा में दंगे नहीं हुए थे। बीजेपी के राज में हरियाणा में दंगे हुए क्योंकि हुड्डा और बीजेपी दोनों मिले हुए थे। हरियाणा प्रदेश ने बहुत विषम परिस्थितियाँ देखी है, बहुत उतार चढ़ाव, राजपाट बदलते देखे हैं, बहुत तगड़ी तगड़ी रैलियाँ देखी हैं, सरकारों के खिलाफ बहुत तगड़े प्रदर्शन देखे हैं, लेकिन कभी भी जाति विशेष धर्म के नाम पे हरियाणा में राजनीति नहीं हुई। मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो है वो जाति धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन हरियाणा के लोगों को धीरे धीरे इस बात का ज्ञान और इल्म हो रहा है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी तरीके से बीजेपी ठगने का काम कर रही है, और हरियाणा प्रदेश को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा, जो धीरे धीरे परतें खुलेगी तो इन सरकारों के घोटाले भी लोगों के सामने आएंगे। आपका भाजपा पार्टी का अच्छा खासा अनुभव भी रहा है, और मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि बिना पर्ची बिना खर्ची हम युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी दी गई थी? मैं तो एक ही बात कहता हूँ, ये बीजेपी हरियाणा के अंदर सहयोगी पार्टी थी चौधरी देवीलाल जी की। बीजेपी सहयोगी पार्टी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की। जब जब भी चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सत्ता में आए, बीजेपी ने उन्हें सपोर्ट किया। ये सारे बीजेपी वाले चौधरी देवीलाल को पर्ची दिया करते, अपने बेटे को लगाने के, भतीजे लगाने की। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को ये पर्ची देते थे कि हमारा बच्चा लगा। और मैं आपको रिकॉर्ड ला के दूँगा कि इन बीजेपी वालों को कितनों के रिश्तेदार नौकरी लगे हुए हैं और किस टाइम लगे हैं। रामविलास शर्मा ने कितनी पर्चियाँ दी, कृष्णपाल गुर्जर ने कितनी पर्चियाँ दी, जितने पुराने नेता इन सब की ला के दूँगा। फिर इनसे आप सवाल पूछना कि आप लोगों को गुमराह क्यों करते हो। आप एक तरफ कहते हो बिना खर्ची बिना पर्ची। अगर ये बिना खर्ची बिना पर्ची की बात आप कर रहे हो तो आप लोगों ने चौधरी देवलाल को, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को पर्चियाँ क्यों पकड़ाई? और दूसरी बात, आदमी जो कहे वो करना चाहिए। अगर इन्होंने ये वायदा किया कि हम नौकरियां देंगे नौजवान बच्चों को बिना खर्ची बिना पर्ची, तो आज वो बच्चे घर क्यों भेज रहे हो? रोज़गार निगम में जिन बच्चों को आपने नौकरियां दी, आज उन बच्चों को आप घर भेजने का काम कर रहे हो। आज मेरे पास सुबह ही फ़ोन आया, तो एक राजेंद्र है बिजवाड़ी गांव का, उसकी भतीजी को घर भेज दिया इन्होंने। वो बेचारी इसमें लगी हुई थी आपके एजुकेशन डिपार्टमेंट में, रोज़गार निगम में। इन्होंने पंचायती राज के सारे बच्चे निकाल दिए। इन्होंने कई महकमों में रोज़गार निगम के बच्चे लगे हुए थे, हेल्थ में लगे हुए थे, शिक्षा में लगे हुए थे, आपके पब्लिक हेल्थ में थे, इरिगेशन में थे, सब बच्चे घर भेज रहे हैं। तो ये तो केवल मात्र दिखावा कर रहे हैं। जब इन्होंने वोट लेने थे तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वोट 4 साल तो पड़ेंगे नहीं, तो अब इनका काम है कि ये सारे बच्चों को घर भेजो, वोट आएंगे फिर दोबारा एक बारी भर्ती निकाल के लोगों युवाओं को बरगलाने का काम करेंगे। आदित्य, 2014 से पहले लोकदल पार्टी सड़कों पर दिखाई देती थी, पुतले फूकती थी सरकार में, जो गलत काम होते थे। अब आपने इतनी कमियां खामियां बताई हैं, जो संगठन बनाया है वो सड़कों पर दिखाई देगा संघर्ष करते हुए? निश्चित तौर पे आप 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी की जयंती के बाद देखना, इस सरकार की एक एक पन्ना उधेड़ के और जनता के सामने इनके घोटालों को उजागर करने का काम करेंगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। हमारे प्रदेश के अंदर नशा नहीं था। कहीं पे भी गांव में आप देखोगे नौजवान खिलाड़ी बनते थे, कुश्ती करते थे, खेल खेलते थे और अपना शरीर का ध्यान करते थे। लेकिन आज हर गांव में नशा है। ये जो आपके चिट्टा बोल दें या हीरोइन बोल दें, सबसे ज़्यादा अगर कहीं हीरोइन पकड़ी गई तो इस अडानी के पोर्ट पे पकड़ी गई, 10,000 करोड़ की। अडानी पे एक मुकदमा दर्ज हुआ, आपके घर पकड़ी जाए तो आप पे मुकदमा दर्ज हो जाए, वो पोर्ट अडानी का है। अडानी के पोर्ट पे सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती है और वो सारा नशा पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवाओं में पहुंचता है, युवाओं तक, गांव ग्रामीण तक पहुंचता है। तो ये तो आपके सामने इतने मुद्दे गिनाए हैं आपने, नशे की बात भी की। मैं नहीं गिना। एक तरफ विपक्ष कार्रवाई
करता है, आवाज़ उठाता तो ईडी की रेड कहीं ना कहीं पड़ती है, ऐसा विपक्ष कहता है। मेरी बात सुनो, ये मुद्दे मैं नहीं उठा रहा, ये अखबारों में छपी है खबरें, अंग्रेजी अखबारों में छपी है, दिल्ली के अखबारों में छपी है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना है कि गंभीरता नहीं है। समाज के अंदर जो लोग समाज के बारे में सोचते थे वो गंभीर नहीं है। उन्हें सोचना पड़ेगा, आज नहीं कल नहीं परसों सोचना पड़ेगा। जो गंभीर होता है ईडी की रेड पड़ जाती है। देखिए वो तो चलो वक्त है, आज उनकी हुक्मरान है, वो दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो लोग समाज को सर्वोपरि मानते हैं वो कभी किसी से दबते नहीं हैं। तो मैं मानता हूँ लोग जागेंगे, उठेंगे और उस वक्त हिसाब लेंगे सरकार से एक एक चीज़ का। लोग ये थे हमारे साथ डबवाली से विधायक आदित्य चौटाला। आज जींद में पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली है और हरियाणा के तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा की है। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।